Now we will actually discuss the method of butter making, how they make the butter industrially. जो कुछ आप के पास ये स्लाइड्स में है और जो कुछ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उसी को आप इंक्लूड करें अपने सिलेबस में और उसी को स्टडी करें। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, फूड प्रिजर्वेशन, टाइप्स ऑफ स्पॉलेज, द 4 चैप्टर्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो आपने एमएससी प्रीवियस में पढ़े हैं, और जो आपने स्पॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मिल्क, एग और वेजिटेबल्स पढ़ी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। निकालें उसको और उसको रिव्यू करें, और उसमें कोई ऐसी अगर चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती, जस्ट लेट मी नो। ओके, बटर बेसिक्स क्या हैं? बटर इज़ मेड ऑफ चर्निंग मिल्क फैट। इट हैज़ अ सॉलिड वैक्सी टेक्सचर and varies in color from almost white to deep yellow. Butter is an important food in North America and Western and Central Asia, but is of less importance in rest of the world. It is mostly made from cow's milk, but buffalo milk is used in India subcontinent, yak milk in Himalaya, and sheep milk in Central Asia. The difference between the cow milk and buffalo milk is that the cow milk is white in color. It's slightly diluted if compared to buffalo milk. बफलो मिल्क थिक होता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा सॉलिड्स होते हैं, और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, और काऊ की मिल्क का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। इट्स अप टू यू जो आपको पसंद हो। दीज आर द मेथड्स। रॉ मिल्क को स्टोर किया जाता है, फिर उसकी सेपरेशन की जाती है, क्रीम को अलग किया जाता है, स्किम मिल्क जो होता है वो अलग किया जाता है। फिर उसके बाद उसको अगर हम स्किम मिल्क का देखें तो उसको पैस्चराइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद स्टोरेज होती है, फिर इवोपरेशन एंड ड्राइंग होती है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी स्किम मिल्क में फैट नहीं होता। दूसरा प्रोसेस ये है कि हम रॉ मिल्क से डायरेक्टली भी जो है वो क्रीम सेपरेट कर सकते हैं। उसको अगेन स्टोर किया जाता है, और फिर उसके बाद पैस्चराइजेशन फॉर श्योर हर एक प्रोसेस में होती है। स्टार्टर उसमें डाला जाता है टू कल्चर द इनोकुलेशन एंड क्रीम राइपनिंग होती है, फिर उसके बाद एजिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद चर्निंग होती है। चर्निंग के बाद क्या होता है कि बटर मिल्क एक अलग होता है और बटर अलग सेपरेट कर दिया जाता है। तो अगर हम बटर मिल्क कहें तो वो स्टोर करते हैं, पैस्चराइज करते हैं, एवोपरेट करके ड्राई करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। बटर जो अगर रेगुलर तरीके से है तो वर्कर जो हैं वो उसकी सॉल्टिनेशन करते हैं और पैकेजिंग करते हैं और स्टोर करते हैं, और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रॉ मटेरियल में द क्रीम कैन बी आइदर सप्लाइड बाय अ फ्लूइड मिल्क डेयरी और सेपरेटेड फ्रॉम होल मिल्क बाय द बटर मैन्युफैक्चरर। द क्रीम शुड बी स्वीट, पीएच लेवल उसका मोर देन 6.6 होना चाहिए, नॉट रेंसिड हो फॉर श्योर, नॉट ऑक्सीडाइज्ड हो। सेपरेशन ऑफ क्रीम कैसे करते हैं? इफ़ द क्रीम इज़ सेपरेटेड बाय बटर मैन्युफैक्चरर, the whole milk is preheated to the required temperature in milk pasteurizer before being passed through a separator. फिर उसके बाद the cream is cooled and led to a storage tank where the fat content is analyzed and adjusted to the desired value if necessary. फिर उसके बाद the skim milk from the separator is pasteurized and cooled before being pumped to storage. It is usually destined or concentrated through drying. Pasteurization में क्या होता है? From the intermediate storage tank, the cream goes into pasteurization at temperature of 95 degree centigrade or more. The high temperature is needed to destroy enzymes, microorganisms that would impair the keeping quality of butter. For sure, we are talking about industrial level, तो इसमें temperature भी for sure ज़्यादा होगा, and you can see the huge amounts of the tank जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। राइपनिंग, इफ़ राइपनिंग इज़ डिज़ायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर बटर, मिक्सड कल्चर ऑफ सैल्मोनेला सेरेमोरा, सैल्मोनेला लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टा are used, and the cream is ripened to pH 5.5
at 21 degrees centigrade, then pH 4.6 at 13 degrees centigrade. Most flavor develop occur between pH 5.5 to 4.6 एसिडिटी होनी चाहिए, ये एसिडिक इतना नहीं है. The colder the temperature during ripening, the more the flavor developed relative to acid production. Ripened butter is usually not washed or salted. Aging done for 12 to 15 hours. In the aging tank, the cream is subject to the controlled cooling designed to give the fat and require crystalline structure. फिर उसके बाद churning होती है. Through the aging tank, the cream is pumped to the churn or continuous butter maker via a plate heat exchange which bring it into the requisite temperature. In the churning process, the cream is violently agitated to break down the fat globules, causing the fat to coagulate into butter grains, while the fat content of the remaining liquid, the butter milk, decreases. The cream is separated into fractions, butter grains or buttermilk. In traditional churning, the machine stops when the grain have reached a certain size, whereupon the buttermilk is drained off. With the continuous butter making, the draining of the buttermilk is also continuous. ऊपर थिक लेयर सी आ जाती है. जब उसका रिक्वायर्ड जैसे आप ब्लेंडर में डालती हैं तो वो ऊपर से क्रीम आती रहती है और नीचे से वो बटर मिल्क जो है वो निकाल रही सेपरेट कर रहे होते हैं. After draining, the butter is worked to the continuous fat phase containing a finely dispersed water phase. It used to become common practice to wash the butter fat after churning to remove any residual butter, milk and milk solids, but this is rarely done today. ये देखें कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बड़े बड़े वो एजिटेटर्स हैं जिनके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है. साल्टिंग, सारे प्रोडक्ट साल्टेड नहीं होते, कुछ अनसाल्टेड भी होते हैं. और अगर साल्टेड हो तो क्या होता है? इम्प्रूव द फ्लेवर, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव. फॉर श्योर सॉल्ट जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो शेल्फ लाइफ को भी एक्सटेंड करता है और एक फ्लेवर जो जिन लोगों को पसंद होता है वो देता है. और ये प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक रखी जा सकती है. एडिशन ऑफ सॉल्ट में क्या होता है? पाउडर्ड सॉल्ट बैच प्रोडक्शन में डाला जाता है 1 to 3% सॉल्ट. सॉल्ट स्लरी डाला जाता है 10% सॉल्ट इन वाटर कंटिन्यूस बटर मेकर. उस प्रोसेस में उस वक्त डाला जाता है. पानी अलग हो जाता है, सॉल्ट उसका एक पार्ट बन जाता है. वर्किंग ऑफ बटर. आफ्टर साल्टिंग बटर मस्ट बी वर्कड विगरसली टू इंश्योर even distribution of the salt. Working of butter also influence the characteristics by which the product is judged: aroma, taste, keeping quality, appearance, color. For sure ये सब चीज़ों को देखा जाता है industrially. Working is required to blend homogeneous blend of butter granules, water and salt. Fat droplets decrease in size during working and should not be visible in properly worked butter. Overworked butter will be too brittle or greasy depending on whether the fat is hard or soft. Some water may be added to standardize the moisture content. Packaging and storage. The finished product is discharged into the packaging unit and from there to cold storage. ऐसी शेप होती है बटर्स की. And this is the actual industrial method of making of butter. Thank you.